हमारे चैनल खौफनाक टिल्स में खुश आमदीद। यहाँ आप हमारी खौफनाक भूतों की कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। जंगल की गहराइयों में किसी दूसरे के बरक्स मकड़ी के बारे में एक अफसाना मौजूद था। उन्होंने इसे ड्रीमवीवर का नाम दिया, एक ऐसी मखलूक जो इतनी बड़ी और मुड़ी हुई है कि इसकी मौजूदगी हकीकत को मस्ख करती नजर आती है। ड्रीमवीवर की खुदाई तारीकी का एक दायरा था जहां दरख्त जिंदा चीजों की तरह मोड़ते और मरोड़ती दिखाई देते थे। इसका जाल डरावने ख्वाबों की भूलभुलैया था, एक ऐसा फंदा जो बेखबरों को फंसा कर नाकाबिल बयान हौलनाकियों के दायरे में घसीटता था। एक बदकिस्मत रात दोस्तों का एक ग्रुप सनसनी और ठंडक की तलाश में ड्रीमवीवर की खूह में ठोकर खा गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने जाल की गहराई में जाना, उन्होंने महसूस किया कि मकड़ी सिर्फ एक इफरीत नहीं है, ये हकीकत के बहुत से कपड़े का मालिक है। ड्रीमवीवर ने एक नया जाल बनाना शुरू किया जो ऐसा लगता था कि दोस्तों को डरावने ख्वाबों के दायरे में खींचता है। उन्होंने अपने आप को मोड़े हुए वहमों की दुनिया में फंसा हुआ पाया जहां उनके सबसे गहरे खौफ ने अपनी जान ले ली। जैसे ही दोस्त ड्रीमवीवर के जाल में डूब गए, उन्होंने महसूस किया कि मकड़ी सिर्फ एक मखलूक नहीं है, ये नाकाबिल बयान हौलनाकियों के दायरे का एक गेटवे है, एक ऐसा दायरा जहां हकीकत के बहुत ही ताने बाने को मस्ख किया गया था। और इस सब के बीच में ड्रीमवीवर बैठा था। इसकी आंखें एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थीं, जैसे इसने डरावने ख्वाबों का एक जाल बांधा था जो दुनिया को अपने जाल में फंसा देगा। दोस्तों को ड्रीमवीवर के जाल ने खा लिया। उनकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं जब उन्हें नाकाबिल बयान हौलनाकियों के दायरे में घसीटा गया था। लेकिन इनमें से एक माया नामी नौजवान औरत जाल के चुंगल से बच निकलने में कामयाब हो गई। माया ने खुद को वक्त के खिलाफ एक मायूस कुन दौड़ में पाया जिसका ताक़ुब ड्रीमवीवर्स मिनियंस, डरावने ख्वाबों के ताने बाने से पैदा होने वाली बटी हुई मखलूक। उसने एक कदीम मतन से ठोकर खाई जिसने ड्रीमवीवर की कमजोरी को जाहिर किया, एक सूफियाना क्रिस्टल जो जंगल के अंदर छुपा हुआ था। जैसे ही माया ने क्रिस्टल को तलाश किया, उसने महसूस किया कि ड्रीमवीवर सिर्फ एक इफरीत नहीं था, ये इन डरावने ख्वाबों का मुहाफिज था जो इंसानी नफ्सियात में छुपे रहते, और वो इसका अगला शिकार था। क्रिस्टल हाथ में लेकर माया को फाइनल में ड्रीमवीवर का सामना करना पड़ा, खौफनाक तसादुम। लेकिन जैसे ही इसने इसकी आंखों में देखा, उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे इसका खून ठंडा हो गया। इसका अपना अक्स मुड़ा हुआ और मस्ख होकर उसे घोर रहा था। ड्रीमवीवर अपने सबसे गहरे खौफ का आईना बन गया था। एक याद दहानी के जंगल के अंदर छुपने वाली हौलनाकियां इसके अपने दिमाग में छपी हौलनाकियों के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ड्रीमवीवर के साथ माया के तसादुम ने इसे बखर कर रख दिया। इसका दिमाग उन हौलनाकियों से दो चार हो गया जिसका उसने सामना किया था। लेकिन जैसे ही वो दुनिया में ठोकर खाकर वापस आई, उसने महसूस किया कि ड्रीमवीवर का असर जंगल से कहीं ज्यादा फैल चुका है। इसके डरावने ख्वाबों के जाल ने शहर के लोगों के जहनों को अपने जाल में जकड़ लिया था, उनके ख्यालात और ख्वाहिशात को हकीकत की भयानक पिरोडियों में मोड़ दिया था। माया ने अपने दोस्तों और खानदान वालों को ड्रीमवीवर की ताकत के सामने डूबते देखा। उनकी आंखें ठंडी हो रही थीं और हिसाब लगा रही थीं क्योंकि वो मकड़ी की बटी हुई मर्जी की कठपुतलियां बन गए थे। भारी दिल के साथ माया जानती थी कि उसे एक बार और हमेशा के लिए ड्रीमवीवर को रोकना है। उसने इत्तेहादियों का एक छोटा सा गिरोह इकट्ठा किया, हर एक मकड़ी को तबाह करने की अपनी अपनी वजूहात के साथ। एक साथ उन्होंने ड्रीमवीवर का मुकाबला करने और शहर पर उसकी गिरफ्त को तोड़ देने के लिए एक खतरनाक सफर का आगाज किया। लेकिन जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि ड्रीमवीवर ही उनका इंतजार करने वाला खौफनाक खौफ नहीं था। इसकी विरासत ने दहशत की एक नई नस्ल को जन्म दिया था, शहर के लोगों के डरावने ख्वाबों से पैदा होने वाली मखलूक। माया और उसके इत्तेहादियों को उनके वहशियाना तसव्वुर से बाहर एक हौलनाकी का सामना करना पड़ा, एक ऐसी वहशत जो उनकी अक्ल और उनकी रूहों का इम्तिहान लेगी। ड्रीमवीवर की विरासत को आसानी से शिकस्त नहीं दी जाएगी और फतेह की कीमत इससे कहीं ज्यादा होगी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। माया और उसके साथियों ने जंगल के दिल की गहराइयों तक रसाई हासिल की। हर मोड़ पर नाकाबिल बयान हौलनाकियों का सामना करना पड़ा,
लेकिन जैसे ही वो ड्रीम वीवर की खूह के करीब पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि उनके अपने अक्स उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। ड्रीम वीवर ने हकीकत के आईना को चिकनाचूर कर दिया था। मुड़े हुए मुजाहिर का एक लश्कर उतारा था जो लगता था कि उनकी अपनी जिंदगी है। माया का अपना अक्स, जो कभी उसकी अंदरूनी ताकत की अलामत था, अब उसे अपनी सर्द, हिसाबी निगाहों से मजाक उड़ाने लगा। जैसे ही आखिरी जंग करीब आई, माया के इत्तेहादी एक एक करके गायब होना शुरू हो गए, उनकी अपनी अक्कासी की वजह से। माया को अकेला छोड़ दिया गया था। मुड़े हुए नकुलों के एक ऐसे हुजूम का सामना था जो हर इस खौफ और शक को मुजस्सम बनाता था जिसे वो कभी जानती थी। ड्रीम वीवर की गिरफ्त को बिखरने के लिए एक बेचैन कोशिश में माया एक ऐसी चीज की तरफ मुतवज्जे हुई जो उसे हमेशा से सुकून देती थी, इसका अपना तखय्युल। उसने एक नई अक्कासी की जिसने उसकी अंदरूनी ताकत और अज़्म को मुजस्सम किया। दोनों मुजाहिर रोशनी और साए के एक फट में टकरा गए। उनकी जंग जंगल में गूंज रही थी और इस लम्हे माया ने महसूस किया कि ड्रीम वीवर की मीरास सिर्फ एक खौफनाक नहीं थी, ये इसकी अपनी रूह का इम्तिहान था। माया के तखय्युल ने एक नया अक्स पैदा किया था जिसने बटी हुई नकल को शिकस्त दी थी और उसके दिमाग पर ड्रीम वीवर की गिरफ्त को तोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही वो मकड़ी की खूह के करीब पहुंची, इसे एहसास हुआ कि ड्रीम वीवर ही इसका इंतजार नहीं कर रहा था। साए से एक शक्ल उभरी, इसकी आंखें शदीद शिद्दत से चमक रही थी। ये वीवर था, ड्रीम वीवर का खालिक और जंगल के मुड़े हुए जादू का मालिक। दी वीवर ने इंकिशाफ किया कि माया के तखय्युल ने एक राज खोल दिया था। ड्रीम वीवर कोई इफरीत नहीं था, बल्कि एक सरपरस्त था। उसने अंधेरे को दूर रखा था, जंगल और उसके बाशिंदों को समझ से बालातर होलनाकी से बचाया था। माया को एक खौफनाक इंतखाब का सामना करना पड़ा, ड्रीम वीवर को तबाह करना और अंधेरे को दूर करना, नया सरपरस्त बनना, डरावने ख्वाबों का जाल बानीना ताकि खौफ को दूर रखा जा सके। जंगल की किस्मत और उसकी अपनी रूह तवाज़ुन में लटकी हुई थी, जैसा कि वीवर अपने फैसले का इंतजार कर रहा था। माया ने अंधेरे को दूर रखने के लिए डरावने ख्वाबों का जाल बनाकर नया सरपरस्त बनने का इंतखाब किया। लेकिन जैसे ही इसने अपने नए किरदार को कबूल किया, उसने महसूस किया कि ड्रीम वीवर की ताकत एक खौफनाक कीमत पर आई है। इसकी तखय्युल, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब एक लानत थी। वो हमेशा के लिए अपने बनाए हुए जाल में फंस गई थी। इसे खौफनाकियों की एक अबदी टेपेस्ट्री बांधने पर मजबूर किया गया था ताकि अंधेरे को जंगल को हड़प ना कर सके। वीवर गायब हो गया, माया को उसकी अबदी कैद में अकेला छोड़कर। जंगल गहरा होता गया, दरख्त भयानक शक्लों में घूम रहे थे जो उसका मजाक उड़ाते थे। और इस सब के बीच में माया बैठी, इसका दिमाग उसके अपने तखय्युल के बोझ से बखर गया। ड्रीम वीवर की मीरास उसकी अपनी बन चुकी थी, खौफ का कभी ना खत्म होने वाला चक्कर जो जंगल को हमेशा के लिए परेशान करेगा। और आखिरकार माया की तखय्युल ही वो चीज बन गई थी जिससे वो सबसे ज्यादा खौफजदा थी। एक इफरीत हमेशा के लिए अपनी तख्लीक के जाल में फंस गया।